औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी, हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम दुआए कुमैल और हम। इबादत इंसान की रूहानी ज़रूरतों में से एक है। इबादत इज्तिमाई तौर पर की जाए या कि तन्हाई में, बुलंदी अखलाक का बायस होती है। जैसे कि नमाज अगर हालत तन्हाई में भी पढ़ी जाए तो इंसान को अल्लाह के करीब करती है। इसमें बंदे को पाकीज़गी, दूसरों के हुकूक़ का एहतराम करना, वक्त का ख्याल, सिमत का ख्याल, आपस में एक दूसरे का ख्याल करना, उनके लिए दुआ करना, आपसी मोहब्बत, सुलह और सलामती का ख्याल इंसान के अखलाक को बुलंद करता है। दुआए कुमैल हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तालीम करदा शब जुमा को पढ़ी जाने वाली मखसूस दुआ है। दुआ करने में ख्याल रखें कि दुआ के शराइत पूरे किए जाएँ। उरफा, ज़ाहिदीन और आबिदीन और साहिब कमाल जो दुआ की ज़रूरी शराइत को पूरा करते हैं, उनकी दुआएं भी दुनिया और आखिरत की मसलहतों की बिना पर होती हैं। अगर दुआ करने वाले की दुआ इस दुनिया में कबूल हो जाती है तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और उनकी दुआ इस दुनिया में ना कबूल हो तो उनको ज़रा भी मलाल नहीं होता, बल्कि सब्र व ज़ब्त से काम लेते हैं और इस बात के इंतज़ार में रहते हैं कि दुआ की कबूलियत का वक्त आ जाए। कायनात की तमाम मखलूक राह खुदा में हरकत कर रही है और उसकी हम्द व सना में मसरूफ़ है। जैसा कि सूरह जुमा की पहली आयत में ऐलान इलाही हो रहा है कि ज़मीन व आसमान का हर ज़र्रा उस खुदा की तस्बीह कर रहा है जो बादशाह, पाकीज़ा सिफ़ात, साहिब इज़्ज़त और साहिब हिकमत है। इसी तरह सूरह हश्र की आयत नंबर 1 में ऐलान परवरदिगार हो रहा है, अल्लाह ही के लिए महव तस्बीह है जो कुछ भी ज़मीन और आसमान में है, और वो ही साहिब इज़्ज़त और साहिब हिकमत है। हकीकी मालदारी अल्लाह की इताअत की तौफ़ीक़ हासिल हो जाना है। उसकी हम्द करें, उससे ही मदद तलब करें और गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्दी तौबा को कबूल करता है और अपने बंदों से राज़ी हो जाता है। सच्ची तौबा इंसान के मकाम व मर्तबे को तब्दील कर देती है। अल्लाह का तौबा को कबूल कर लेना और अपने बंदों से राज़ी हो जाना उसकी बेइंतहा मेहरबानी और लुत्फ़ व करम की बिना पर है। तमाम उम्र गुनाहों में गिरफ़्तार रहने के बाद भी अगर हम अपने गुनाहों को, अपनी हालत और कैफियत को रियलाइज़ करते हुए, पशेमानी और शर्मिंदगी महसूस करते हुए सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं तो हमारा करीम मालिक गुनाहों से चश्मपोशी कर लेता है और दुआ व मुनाजात को कबूल करते हुए बंदे को अपनी ख़ास रहमत में शामिल कर लेता है। दुआ के जिस हिस्से को अब तक मैंने आपके सामने बयान किया, उसके आगे इस तरह से माफ़ी का सवाल किया गया है और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की गई है कि ऐ सबसे जल्दी राज़ी होने वाले, उसको बख्श दे जिसके पास दुआ के अलावा और कुछ नहीं है। बेशक तू जो चाहे उसे कर गुज़रता है। अल्लाह ही हमारे मर्ज़ को दूर करके हमें शिफ़ा अता फ़रमाता है, अब चाहे वो जिस्मानी अमराज़ हों या कि रूहानी। अल्लाह के नाम की बरकतें बहुत ज़्यादा है जिनसे मुश्किलें आसान होती हैं। दुआ में इस तरह से ज़ात इलाही से उसके नाम की बरकतों के वास्ते से सवाल किया गया है कि बुलंद व बालातर है वो परवरदिगार कि जिसके नाम अजीम है, ऐ वो ज़ात कि जिसका नाम दवा है, जिसका ज़िक्र शिफा है और जिसकी इताअत मालदारी है। दुआ मोमिन का असलहा है। दुआ मुनाजात और गिरिया के ज़रिए ही उससे रहम की उम्मीद लगाई जाती है। जैसा कि दुआ में सवाल किया गया है कि तू रहम कर उस पर जिसकी पूंजी उम्मीद है और जिसका हथियार गिरिया है। इसके बाद दुआ में सिफ़ात इलाहिया को बयान करते हुए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात के बाद इस तरह से बारगाह इलाही में दुआ की गई है, ऐ नेमतों को अता करने वाले, ऐ बलाओं के दूर करने वाले, ऐ अंधेरों में घबराने वालों को रोशनी देने वाले, ऐ ऐसे आलिम जिसको किसी ने तालीम नहीं दी, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद नाजिल फरमा और मेरे हक़ में वो कर जो तेरी शान के ज़ेबा है। यकीनन शान इलाही बुलंद व बरतर है और जब अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक सवाल किया जाए तो लुत्फ़ व कमालात की शान भी वैसी ही अजीम होगी। आखिर दुआ में सलवात का जिक्र इस तरह से मौजूद है, और अल्लाह का दुरूद हो उसके रसूल पर और साहिब बरकत इमामों पर, उनकी आल में से ऐसा बहुत सा सलाम हो जो सलाम का हक़ है। बस चाहिए कि हमद इलाही करें, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात का जिक्र करें। खुदा के ख़ास बंदे जो बेहतरीन अखलाक के मालिक होते हैं और अच्छे अखलाक के साथ लोगों से पेश आते हैं। तमन्नाएं और आरज़ुएं इंसान की गुमराही की सबसे बड़ा ज़रिया होती हैं। दूसरों के गुनाहों को रब बनकर ना देखें, अपने गुनाहों पर नज़र करें, बंदगी के तकाज़ों को पूरा करते रहें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।